मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। कक्षा 8 का चैप्टर फर्स्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। जैसे आसपास के 2-4 बीघा खेत में 2-4 खेतों में एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए, जैसे गेहूं के, बाजरे के, सरसों के, तो उसे हम फसल कहते हैं। भोजन प्राप्त करने में फसल का विशेष योगदान है। फसल से प्राप्त अनाज का ही हम भोजन के रूप में मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें खेती करते समय या फसल उत्पन्न करते समय विशेष सावधानी आवश्यकता है एवं ध्यानपूर्वक कार्य करने होते हैं। जैसे विद्यार्थियों, कम जनसंख्या हो तो कम अनाज से भी कार्य चल जाता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने पर हमें फसल से संबंधित प्रत्येक कार्य निश्चित समय अवधि के अंतर्गत करना होता है, जिन्हें हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है विद्यार्थियों। जैसे किसान केवल अपने लिए ही अनाज उत्पन्न करे तो शहरों में रहने वाली बहुत जनसंख्या जो खेती नहीं करती है, कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी अनाज उपलब्ध होना चाहिए। तो किसान अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न करके सभी को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं, जिनमें मुख्य कृषि पद्धतियां हैं। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, कैसे की जाती है वो आगे बात करेंगे। दूसरी कृषि पद्धति होती है बुवाई। मिट्टी तैयार करने के बाद बुवाई करना। बुवाई कैसे करते हैं, बीजों का चयन कैसे करते हैं, किस तरह से बुवाई करने पर अधिक अनाज उत्पन्न होगा, उसे जानेंगे। और तीसरा है खरपतवार हटाना। खरपतवार हटाना। चौथा चरण है विद्यार्थियों सिंचाई करना। अगला खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद आता है कटाई और अंतिम चरण होता है भंडारण। ये सभी चरण किसान को निश्चित समय अवधि में विशेष तौर तरीकों से करने होते हैं, जिसे हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। इन्हें करके हम अपने निश्चित क्षेत्रफल में अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक चरण को विस्तार से जानने से पहले सबसे पहले हम कृषियों के प्रकार जान लेते हैं। हमारे देश में कृषियों के 2 मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें ऋतुओं के आधार पर विभाजित किया गया है। रबी फसल और खरीफ फसलें। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वह रबी फसल कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि रबी फसल हैं। दूसरी खरीफ फसलें ये वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती हैं। जैसे बाजरा, मक्का, धान, ये खरीफ फसलें जाती हैं। अपने देश के कुछ स्थानों में गर्मियों में भी फसलें उत्पन्न की जाती हैं, सब्जी और दालों से संबंधित। चलिए अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, मिट्टी तैयार करना।
खेत में बीज बोने से पहले हम जुताई करके मिट्टी तैयार करते हैं। यदि खेत की मिट्टी सूखी हुई है तो जुताई करने से पहले उसमें पानी दिया जाता है, उसे सेवन करना कहते हैं। आधुनिक जो जुताई है वह ट्रैक्टर से सामान्य हल जो होते हैं कल्टीवेटर उनके माध्यम से करते हैं, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पारंपरिक तरीकों में जुताई करने के लिए जानवरों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें बैल, ऊंट या किसी अन्य जानवर पर लकड़ी की हल की सहायता से जुताई करते थे, जिसमें किसान को अधिक समय और श्रम लगता था। जुताई करने से मिट्टी उलट पुलट जाती है, सरल होती है, जिससे पादप आसानी से शोषण कर पाते हैं। मिट्टी के सभी भागों में ह्यूमस आसानी से मिल जाता है, मिट्टी पोली और सरल बनती है। अतः जुताई करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है, जो कल्टीवेटर के माध्यम से किया जाता है। जुताई करने के बाद तैयार हुई मिट्टी में बुवाई की जाती है। बीज बोना सामान्य रूप से बुवाई दो तरह से होती है। कई फसलों में जो किसान है वह हाथ से बीज फेंककर निश्चित दूरी पर हाथों से बीज फेंककर ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से जो पाटल होता है समतल करने के लिए पटेला होता है, उसके माध्यम से उसको समतल करवा देते हैं और बीज उगाते हैं। दूसरे चरण में बुवाई मशीन की सहायता से की जाती है, जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल से बुवाई की जाती है। मशीन की सहायता से बुवाई करने पर विद्यार्थी बीज उचित गहराई एवं उचित दूरी पर गिरते हैं, जिससे उनके उत्पन्न होने अच्छी क्वालिटी में उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उचित दूरी होती है, उचित गहराई होती है, पादप की जड़ें अच्छी तरह से मिट्टी में पकड़ बनाती हैं। तो बीजों का चयन करने के लिए जो आधुनिक तरीका है वह हम मार्केट जाते हैं, कई कंपनियों के अच्छी किस्मों के बीज उत्पन्न हैं, उन्हें लाते हैं और बुवाई करते हैं। पारंपरिक तरीकों में घर पर ही अपने पुराने अनाज में से बीजों को छांटना या फिर अनाज को पानी में डालना, जिससे भारी बीज जल में अंदर रह जाते थे, हल्के बीज ऊपर तैरने लगते थे। जिन्हें हटाने के बाद हम भारी बीजों की बुवाई करते थे। बुवाई के बाद विद्यार्थी तीसरा चरण है खरपतवार हटाना। खरपतवार हटाना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कृषि पद्धति का। खरपतवार समझते हैं विद्यार्थियों? खरपतवार वह पौधे हैं जो अनचाहे एवं हानिकारक होते हैं, स्वतः ही फसल के साथ उगाते हैं, किसान के लिए हानिकारक होते हैं और किसान चाहता नहीं है कि ये पौधे खेत में उगें। जैसे गेहूं के साथ पथुआ, बाजरे के साथ बर्रू या कई प्रकार की अन्य घास। ये खरपतवार फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। खरपतवार प्रकाश, जल, जगह एवं पोषक तत्व। खरपतवार जल, जगह, प्रकाश एवं पोषक तत्व के प्रति प्रतिस्पर्धा कर घोड़कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः खाद और उर्वरक मिलाने से पहले इन्हें हटा देना आवश्यक होता है। खरपतवार के जो पौधे वो शक्तिशाली होते हैं सामान्य फसलों की अपेक्षा, इसलिए जो भी सूर्य का प्रकाश है, पानी है, जगह है, जो खाद और उर्वरक फसल में डाला जाता है उसे स्वयं खींच लेते हैं और फसल कमजोर रह जाती है। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं विद्यार्थियों, जैसे 10 लोगों के लिए खाना उपलब्ध हो और वो 10 लोग 2 दिन से भूखे हों। अगर 10 लोगों के भोजन पर 30 लोगों को छोड़ दिया जाए और ये कहा जाए 30 लोगों को खाना खाने के लिए छोड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि जो भी भोजन कर सकता है वो कर ले, जो शक्तिशाली हैं वह भोजन को तीव्रता से ग्रहण करेंगे, उन्हें होड़ होगी, तीव्रता से लेंगे, और जो कमजोर है वह
पीछे रह जाएगा, उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक वैसे ही खरपतवार की वजह से पादपों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। खरपतवार हटाना आवश्यक है, इसकी 2 प्रक्रिया है। निराई, खुरपी के माध्यम से निराई करके खरपतवार हटाया जा सकता है। इससे जड़ सहित खरपतवार फसलों से अलग हो जाता है और मिट्टी की खुरपी के माध्यम से पोली एवं संरक्षण होती है। यदि फसल अधिक क्षेत्रफल पर है तो खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है। केमिकल्स आते हैं, दवाइयाँ आती है, मशीन के माध्यम से उन्हें छिड़क के भी खरपतवार हटाया जा सकता है। विद्यार्थी टॉपिक लंबा नहीं हो, इसलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही। सिंचाई, खाद और उर्वरक देना, कटाई करना, भंडारण करना, इन कृषि पद्धति के 4 चरणों को अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको चार्ट के विज्ञान यूनिट फर्स्ट में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।